माँ के समान कोई गुरु नहीं। यह वाक्य एक महानतम सत्यता को प्रकट करता है। हमारी माँ हमारे जीवन की सबसे अनमोल शिक्षिका होती हैं, जिनसे हम समझते हैं, प्रेरित होते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छुए बिना नहीं पहुंच सकते हैं। समय समय पर सर्वश्रेष्ठ गुरुओं ने भी इस महानतम सत्यता को स्वीकार किया है। इस लेख में हम कुछ आसान एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे कि हमारी माँ हमें एक सर्वोत्तम गुरु की भूमिका निभाती है। शिक्षा में माँ की भूमिका। जब हम छोटे होते हैं तो हमें प्राथमिक शिक्षा में माँ की सबसे अधिक भूमिका होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चे संख्या गिनना सीखते हैं तो उनकी माँ उंगलियों के हेल्प से उन्हें गिनवा सकती है। इस तरह माँ बच्चे को नए ज्ञान की ओर प्रोत्साहित करती है और उन्हें शिक्षा के माध्यम से सीखने की प्रेरणा प्रदान करती है। सहानुभूति की भूमिका। माँ हमारी सहानुभूति की आध्यात्मिक गुरु होती है। वे हमारे दिल की बात समझती हैं, हमें सारे दुखों और दुखों के साथ साथ खुशियों में साथ प्रदान करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बड़े होकर परेशान होते हैं या खुद को अकेला महसूस करते हैं तो हमारी माँ हमें समर्थन और प्रेरणा प्रदान करती हैं। वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होती हैं, जो हमें विचारों को समझने और उनसे निपटने के लिए प्रेरित करती हैं। हमें समझाने, हमें सिखाने, इन सब में हमारी माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। धैर्य की शिक्षा। माँ हमें धैर्य की अहम शिक्षा प्रदान करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सब्र रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम एग्जाम में विफल हो जाते हैं तो हमारी माँ हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए कहती है, हमें समझाती हैं कि हमें मेहनत और धैर्य से काम करना होगा। इस तरह माँ हमें असफलता से सबक सीखने का मौका प्रदान करती हैं, जो कि हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट होता है। सार्वभौमिक स्नेह का महत्व। माँ हमें सार्वभौमिक स्नेह के इम्पोर्टेंस को समझाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमें सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान और आदर, प्रेम भावना रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारी माँ हमें समझाती हैं कि हमें समझना चाहिए कि हमारे समकालीन हमारे जैसे ही होते हैं और हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह माँ हमें समृद्धि के लिए सामाजिक एकता और समरसता की इम्पोर्टेंस को समझाती हैं। ध्यान और धारणा। माँ हमें ध्यान और धारणा की शक्ति सिखाती हैं। वे हमें समझाती हैं कि हमें ध्यान देने और एकाग्रता से काम करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारी माँ हमें समझाती है कि हमें अपने मन को स्टेबल रखना चाहिए और अपने दिमाग को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह माँ हमें समझाती हैं कि ध्यान और धारणा की शक्ति के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। संसार के सभी शिक्षकों में भी कृष्णा जी ने इस सत्यता को प्रशंसा की है। भगवत गीता में भी उन्होंने कहा है, पिता देवो भव, माता देवो भव, जिसका अर्थ है पिता भगवान है, माँ भगवान है। इसलिए हमें अपने माता पिता को अपने गुरु समझना चाहिए। हमें उनके प्रति सम्मान और प्रेम दिखाना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए और सदा उनके द्वारा सिखाए हुए गुणों को धारण करना चाहिए और लोगों को सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, जिससे हम और हमारे आसपास के लोग भी हमारे जैसे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और एक अच्छा इंसान बनेंगे, जिससे हमारे देश का, हमारे समाज का कल्याण होगा। राधे राधे।